प्यारे बच्चों, हम आज 11.3 एक्सरसाइज कक्षा 8 शुरू कर रहे हैं। इसमें दे रखा है 2 घनाभाकार डिब्बे हैं जैसे कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है। हम इन दोनों घनाभाकार डिब्बों को नंबर दे देते हैं 1 और 2। ये घनाभ का आकार का है, ये घन आकार का है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें बताया है कि इस डिब्बे को बनाने में के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो जिसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, उसी को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख लेते हैं। तो डिब्बा 1 लंबाई L यानी कि 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई H 50 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल डिब्बे का क्या आएगा? 2 गुना लंबाई गुना में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 गुना में 60 गुना में 40 प्लस 40 गुना में 50 प्लस 50 गुना में 60, और ये आ गया 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, यानी कि 2 गुना में 7400 और गुना करेंगे तो ये बनेगा 14800 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से डिब्बा 2 निकाल लीजिए। ये घनाकार है तो इसकी भुजा जो है, सभी भुजाएं 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना में भुजा का वर्ग, और 6 गुना में भुजा 50 का वर्ग, यानी कि 6 गुना में 50 का वर्ग क्या होता है? 2500, यानी कि 15000 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब डिब्बा 1 को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। या लगेगी। ये हमारा उत्तर आ गया, क्योंकि 1 में 14800 है और 2 में 15000 है, तो 14800 कम है, इसलिए डिब्बा 1 को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। सवाल नंबर 2 देखिए बेटा। सूटकेस है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये घनाभ के आकार का सूटकेस है। तो सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिख लीजिए। इसका माप दे रखा है 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लंबाई हो गई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 24 सेंटीमीटर। ऐसा है। और इसको ढकने के लिए तिरपाल बना की आवश्यकता है 100 सूटकेसों के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था 2 गुना में क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई, यानी कि 2 गुना में 80 गुना में 48 प्लस 48 गुना 24 प्लस 24 गुना 80, ये हो गई 2 0 8 8 64, 6 8 6 48 और 6, देखिए 8 6 32 और 6 38, ये 38 40 आ गया।
80 और 48 की हमने गुणा की 80 40, और इसी तरह 48 और 24 की गुणा करेंगे तो बनेगा क्या 1152, और इसकी गुणा करेंगे तो बनेगा 1920, और इन सब को जोड़िए 3840, 1152 और 1920 को जोड़ेंगे तो जब बनेगा 6912, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 2 8 13,824 वर्ग सेंटीमीटर। ये बन गया इसका एक सूटकेस का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार 100 सूटकेस का क्षेत्रफल क्या बनेगा? 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल तेरह 13,824 गुणा में 100, तो ये बन गया 1382,400 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए कपड़े का क्षेत्रफल जो ढकने के लिए क्षेत्रफल चाहिए वो भी कितना है? 1382,400 वर्ग सेंटीमीटर। कपड़े की चौड़ाई कितनी है? कपड़े की चौड़ाई यानी कि त्रिपाल की चौड़ाई 96 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी आ जाएगी उसकी? 1382,400 बटे 96। इसको इससे हम काटते हैं तो ये बनता है 14400 इतने सेंटीमीटर। कहने का मतलब 144 मीटर कपड़े की त्रिपाल की आवश्यकता होगी इसको, इन 100 सूटकेसों को ढकने के लिए। इसके बाद सवाल नंबर 3, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 600 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको पता है एक का कितना होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए 6 a की 2 यानी 6 गुना भुजा की 2 बराबर है 600। ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तो भुजा का वर्ग 600 बटे 6 यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो भुजा किसके बराबर हो जाएगी? 100 का वर्गमूल ले लो यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करें, सफाई बनाए रखें और मास्क का जरूर प्रयोग करें। धन्यवाद।